हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन ट्यूबर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की, जिन्होंने 32 साल की अपनी छोटी उम्र में बहुत सारी गणित की खोजें की हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक युग के इतने बड़े मैथमेटिशियन ने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने खुद के मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया था। वे पूरी ज़िंदगी गरीबी से जूझते रहे, स्कूल के एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए, जिससे स्कॉलरशिप मिलना भी बंद हो गया और उन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। पूरा जीवन उनके स्वास्थ्य ने भी उनका साथ नहीं दिया। नौकरी के लिए भी उन्हें दर दर भटकना पड़ा, लेकिन ईश्वर का अटूट विश्वास और गणित में उनकी लगन हमेशा उनको प्रेरित करती रही और इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आप भी रामानुजन के टैलेंट का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 11 साल की उम्र में स्कूल में रहते हुए वे कॉलेज लेवल का मैथ सॉल्व करते थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया और अपनी 32 साल की छोटी सी उम्र में मैथ्स की करीब 3900 इक्वेशंस की खोज की। इस महान गणितज्ञ के सम्मान में पूरा देश उनके जन्म को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाता है। तो आइए दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में शुरू से डिटेल में जानते हैं। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु राज्य के इरोट नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंजक था और जो एक साड़ी की दुकान में काम करते थे, और उनकी मां का नाम कोमल तामल था, जो एक हाउसवाइफ थी और साथ ही साथ पास के मंदिर में भजन गाने का काम करती थी। रामानुजन का बचपन ज़्यादातर कुंभकोणम नाम के जगह पर बीता, जो कि मंदिरों के लिए अभी भी बहुत फेमस है और आज भी उनके घर को वहां म्यूजियम के रूप में देखा जा सकता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों से बहुत कम था। जहां बच्चे 1 या 1.5 साल में बोलने लगते हैं, वहीं रामानुजन ने 3 साल तक कुछ नहीं बोला था और इसी की वजह से उनके घर वालों को चिंता होने लगी कि कहीं वे गूंगे तो नहीं हैं। 1 अक्टूबर 1894 को रामानुजन का एडमिशन एक लोकल स्कूल में होता है। उन्हें बचपन में पढ़ने लिखने का शौक़ था और मैथ्स में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में प्राइमरी की परीक्षा पास की और पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आए, और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। शुरू में रामानुजन के दिमाग में हमेशा अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते थे, जैसे संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादल की दूरी कितनी है, और इसी तरह के बहुत सारे सवाल। उनके प्रश्न उनके टीचर्स को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे और वे उनसे झल्ला जाते थे, मगर रामानुजन का स्वभाव इतना प्यारा था कि कोई भी उनसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं हो सकता था। मैथ्स में उनकी रुचि इसी बात से पता चलती थी कि स्कूल में होने के बावजूद वे कॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। एक बार तो स्कूल के प्रिंसिपल ने यह भी कहा था कि स्कूल में होने वाली परीक्षाओं का लेवल रामानुजन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वे चुटकी में उन प्रश्नों का हल कर देते थे। हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाने के कारण उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिला, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई आसान हो गई। आगे चलकर उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उनका समय मैथ्स में इतना जाने लगा कि बाकी सब्जेक्ट्स में वे पिछड़ते चले गए। नतीजा यह हुआ कि 11वीं की परीक्षा में वे फेल हो गए और मैथ्स में सिर्फ पास हुए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वे फेल हो गए, जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया। 12वीं में फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। 1908 में जब उनकी शादी हो गई तो वे मद्रास नौकरी की तलाश में आ गए, लेकिन 12वीं की परीक्षा पास न होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। मद्रास के कलेक्टर की मदद से उन्हें 25 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पहला रिसर्च, जिसका टाइटल था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बर्नौलीज़ नंबर, को पब्लिश करवाया। इसके बाद उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई। रामानुजन रात भर जाग कर मैथ्स का फार्मूला लिखते थे। कुछ समय बाद वे प्रोफेसर हार्डी के संपर्क में आए और लंदन चले गए। दोनों ने मिलकर बहुत सारी खोजें की। बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीए की उपाधि दी। इसके बाद उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो भी बनाया गया, जो गुलाम भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ समय बाद इंग्लैंड में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जांच के बाद पता लगा कि उन्हें टीबी हो गया था, जिसका कोई इलाज नहीं था। वे भारत वापस आ गए। 26 अप्रैल
1920 को 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मेहनत और लगन की वजह से इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उनके जीवन से हमें यह पता लगता है कि अगर हम चुनौतियों का सही से सामना करें तो सफलता ज़रूर मिलती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।